रेप सर्वाइवर से सास बहू की स्टोरी कब हो गई है, जब हमजा और वर्दा के बीच में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो मतलब इस पे बहुत डिटेल में मैंने उसामा से भी बात की एंड मिना से भी बात हुई, और वो पता है कि वो एक स्टोरी का पार्ट था, दिस इज हाउ स्टोरी हैज बीन रिटन। बट जब आप पढ़ती थी तो ये कहीं भी, ये किसी आर्टिकल में, किसी ट्वीट में, कहीं इंस्टाग्राम पे, तो जरा सा गुस्सा चढ़ता था, दुख होता था कि यार ये लोग पॉइंट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुछ फीलिंग्स होती थी आपको? एक्चुअली नहीं, क्योंकि ये जो आप कह रही हो ना, बहस शुरू हुई थी, ये शुरू हुई है एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन वजह से, और वो वजह जो थी ना, वो बायस थी, वो डेवलप की गई थी, वो जगह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। So this wasn't a genuine public opinion. This wasn't. किसी को इतराज नहीं था, क्योंकि देखें जब कहानी शुरू हुई तो कहानी शुरू कहाँ से हुई? बटा सटा, 2 कपल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 2 लोग थे इस कहानी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे, एक नहीं था, समीरा एंड हमजा, क्योंकि लोग कहते थे हमें ऐसा भाई नहीं कहीं नजर आया, ये भाई हम देखना चाहते हैं। हमजा क्या करेगा इस बात, हमजा का क्या रिएक्शन होगा? सो हमजा की जिंदगी भी उतनी ही अच्छा। फिर उसके बाद बहुत खूबसूरती से नायला ने शादी तक लेके जाते ही पहले ही सीन में कोई लंबी चौड़ी शादी हॉल्स नहीं दिखाए। एक वो अपने घर गई, वहां पे एक शादी किस तरह से वेडिंग नाइट एंड हो रही है, और यहाँ किस तरह से, दैट इज वेयर द कॉन्ट्रास्ट बिगेन। उसके बाद की अगली 10 किस्तें सिर्फ इन दोनों शादियों का कॉन्ट्रास्ट, कि बेटी घर आती है तो वो कहते हैं कि देखो, एक ये है जिसकी नई शादी हुई, एक हमारी बेटी है जिसकी शक्ल पे रौनक ही नहीं है। तो ये तो बहुत, यही तो वो जगह थी जो कि इतनी खूबसूरत लिखी हुई थी नायला की तरफ से कि इनको कोई क्वेश्चन कर ही नहीं, मैंने तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया कभी, ये क्या है, और ये सास बहू बन गया। वो सास बहू नहीं था, वो कंपैरिजन था 2 शादियों का। एक शादी जिसमें एक रेप विक्टिम इन्वॉल्व है, एक शादी जहां एक ऐसी लड़की इन्वॉल्व है जो कि हर चीज सहने को तैयार है, सिर्फ उस आदमी की जुदाई नहीं उसको बर्दाश्त है, जिस पे वो दिलो जान से फरेबता है। So and there was a love which was, जो एक 5 साल पहले से चल रहा था, वो कैसे डिमिनिश हुआ है, और एक मोहब्बत जो कि वन साइडेड थी ऑलमोस्ट। हमजा नेवर रियली was head over heels on over वर्दा, मगर वो ब्लूम की है। जहाँ पे ये सारी ट्वीट्स आ रही थी, वहाँ पे बहुत से ये भी आ रही थी, which I'm sure कि Mina got this chance because of you, Mina got this limelight because of you। जब आप ये पढ़ती थी तो एज अ मदर आपको क्या फील होता था, एज अ डायरेक्टर क्या फील होता था, और एज अ मदर क्या फील होता था? I want to know that। एक्चुअली अगर हम रिसर्च करें ना, तो ये शुरू हुआ है, ये जो कंट्रोवर्सी, जिसको मैं कंट्रोवर्सी कहती हूँ, कॉन्स्पिरेसी कहती हूँ, आप कहते हो कि ये डिबेट शुरू हो गया था, ये शुरू हुआ है आफ्टर दोज 2 एपिसोड्स जिसमें मिना का काम जो था वो एक्चुअली उठ के आया। द सीन, बाथटब सीन, उससे पहले वो उसके बाद यही जिसमें बच्चा जमीन पे रखने वाला सीन था, हॉस्पिटल वाला। ये मिना के पास बहुत ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा सीन्स नहीं थे एज सच टू अपने आप को मनवाने के लिए। ये 2 जगह ऐसी थी। तो जब ये 2 जगह आई ना, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जबकि के ये वो जो जगह थी जिसके बाद अगर किसी के दिल में भी ये बात थी कि मिना को ये जगह अपनी माँ की वजह से मिली है, या मिना इतनी कोई अच्छी एक्टर नहीं है, मतलब हो सकता था कि मैं इसमें कोई बहुत बेहतर एक्टर लेती, पुरानी बच्ची होती, तो हो सकता है किसी के दिल में होता। बट ये 2 सीन, ये एपिसोड्स 2 या 3 जितने भी वो थे, जिसमें मिना ने एक्चुअली मुझे
प्रोडक्शन हाउस को, चैनल को लेट डाउन नहीं किया। तो ये डिबेट शुरू हुआ उसके बाद। दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग। अच्छा, कौन सा सीन सबसे मुश्किल था डायरेक्ट करना? क्या लगा आपको उस वक्त? एक्चुअली मुझे सारे सीन मुश्किल लगते हैं करने से पहले। जब मैं घुस जाती हूँ उसमें तो इतने नहीं लगते, बट यही थे जो सबसे ज्यादा देर तक मेरे दिमाग में रहे थे ना। वो एक वही था द किडनैप, कि इसका क्या होगा, बिकॉज दैट वाज द वन सीन जिसके बारे में मैंने सबसे ज्यादा सोचा था कि कैसे होगा, कि उसका हाथ कैसे छूटेगा, बाप क्यों हाथ छोड़ेगा, बाप कैसे हाथ छोड़ेगा। फिर डिस्कशंस थी, फिर मैंने नदीम को बताया कि मैंने ऐसे सोचा है कि बाप ने उसको पकड़ा हुआ है, उधर से वो दूसरी लड़की पे अटैक कर रहे हैं, वो उधर से चीख रही है महमूदा, और फिर बाप एक सेकंड को आता है, दूसरा लड़का उस पर झपटता है, वो हाथ छोड़वाता है, वो भाग जाते हैं। वो एक मोमेंट होता है सिर्फ, जो दिखने में लगेगा कि बहुत देर, बट वो एक मोमेंट होता है जिसमें उस बेटी को, जो कि बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने किसी बहन भाई को भी अपने बाप के साथ, उसका ख्याल है कि आई एम स्पेशल फॉर हिम एंड ही इज ओनली फॉर मी, तो वो इम्प्रिंट हो जाता है उसके दिमाग में। What's the next project that you're working on? I don't know. अभी तो पता नहीं। मेरी मोटिवेशन स्क्रिप्ट होती है और स्क्रिप्ट ही रहेगी। So if I get one, क्योंकि मुझे एक्चुअली उस फाइट के बाद बहुत ज्यादा मिला है एक मोटिवेशन, एनर्जी। I've not felt like this. शायद मैंने अपने पहले ड्रामे में इतना नहीं, पहले में भी, और उसके बाद मेरा एक और लॉन्ग प्ले था which won the first prize as the competition festival में, एक सिंगल प्ले था, एक आधा था। So मुझे बहुत दिनों बाद ये फीलिंग मैंने एक्सपीरियंस की है। So I might do it sooner than I was planning to. प्लीज देखिए, चीजें चेंज करनी है तो फिर आप पीछे बैठ नहीं सकते हैं। अगर चीजें चेंज करनी है तो या बैठ सकती हैं। मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज कीप कमिंग, कीप डूइंग इट। यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक, कि हम आपको परमिशन देंगे। I will take a break, but वही बात है कि असल मोटिवेशन जो है वो स्क्रिप्ट होगा। अभी तो मैं अपने एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ ब्रेक यही होती है ना कि आप एक्टिंग करें, इसमें सब कुछ होता है। एंड I was just thinking yesterday कि मैं इतनी लकी हूँ that I had the best people that I was working for. The Six Sigma इससे बेहतर मुझे नहीं पता, कभी करूँगी तो शायद पता चले, बट दे द बेस्ट पीपल। PRY जिस तरह का उन्होंने मुझे लेवरेज दिया, जिस तरह का उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया with a newcomer in the cast and changes in the stage, and then my cast जिसने के मुझे इतनी इमोशनल और loving support और all kinds of shoulders and all kinds of शाबाशियाँ there and then, and वो सब था कि मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि अगर कभी मैंने कुछ दोबारा किया तो मैं चाहूँगी कि ये सारे लोग, इनमें से तकरीबन सारे लोग दोबारा मेरे साथ। तो रुबीना, मेरा आपसे ये सवाल है कि सिंस आप इतने अरसे बाद आपने डायरेक्शन दोबारा की एंड यू गॉट बैक इनटू फील्ड एंड आप बार अपने आप को न्यू कमर कह रही हैं, कोई एक ऐसी चीज़ है आपने लर्न किए सारे प्रोसेस, सारे एक्सपीरियंस के थ्रू? I did no. I've learned quite a few things, and कोई एक चीज ऐसी जो मेरा बहुत प्यारा जर्नी था रुसवाई का, राइट फ्रॉम द वर्ड टू पहला दिन, पहला शूट, एवरीथिंग वेंट फैबुलसली वेल, सारे लोग अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। सिर्फ ये जो कंट्रोवर्सी जिसको मैं कॉन्स्पिरेसी कहती हूँ शुरू हुई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी, जो वैसे तो मेरा रुसवाई को कि मीना को आपकी इसकी बात कि हमजा और वर्दा का कैरेक्टर बढ़ा दिया गया है, स्क्रिप्ट ऐसा नहीं था और ये सब कहते हो गया और फेवरेटिज्म था और पर्क्स ऑफ बीइंग सो टू से डायरेक्टर्स डॉटर। ये अगर ना होता ना, ये एक खलिश मेरे दिल में है कि ये ना होता तो हमारा जर्नी बहुत खूबसूरत था। और ये
पूरा जो एक कहते हैं ना बैड पैच, वो एक बंदे की वजह से है। और मैं बहुत आई एम हार्ट ब्रोकन, क्योंकि मैंने उसको बड़ी मोहब्बत के साथ डील किया था थ्रू आउट। सो आई माइट नॉट हैव मैं वापस आके और एड्रेस भी ना करती उसको, छोड़ देती। वो एक पोस्ट आई थी, मैंने जो लिखना था लिख दिया, पोस्ट गायब हो गई, खत्म हो गया। रसवाई का आखिरी एपिसोड चला, फिर वही सारी कहानी शुरू हुई। एक इंटरव्यू, somebody was interviewing this person, और फिर यही कहानी शुरू हुई। तो मुझे ये लगता है कि रुबीना अशरफ की एक रेपुटेशन है कि वो आउटस्पोकन है, वो सच्ची है, अपफ्रंट, उसको कोई गलत बात कह के कहीं जा नहीं सकता। और अगर इतनी सारी गलत बातें सुन के कि नेपोटिज्म हुआ और हमजा और वर्दा को बढ़ा दिया गया और ये सब कुछ सुन के रुबीना चुप है, तो लोगों को शायद ये ना लगे कि हाँ फिर इसका मतलब है कि रुबीना ये हुआ है।